नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनोरंजन चौहान स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी बारी इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो कि इंटरव्यू के लिए फर्दर किसी कंपनी में जाते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फ्यूल, कि भाई क्या क्या विशेषताएं होती है एक अच्छे ईंधन की। तो दोस्तों, यदि देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ पावर प्लांट देखा जाए तो ईंधन एक प्राइमरी सोर्स है, जो कि फॉर द बर्निंग विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल जो स्टीम जनरेशन के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि भाई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बॉयलर की जिसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम इकोनॉमिकल वे से नहीं बात करेंगे, हम इन द सेंस ऑफ करेंगे कि क्लीननेस ऑफ फ्यूल, कि भाई यदि हम उसको बर्निंग करें तो उससे जो रेडिजुअल है वो कम निकले, या फिर उससे जो पोल्यूशन है वो कम स्प्रेड हो इन्वायरमेंट में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इवन मैं एक इंटरव्यू में गया था तो देन ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो हाँ, शायद इस तरीके से आपसे नहीं पूछे गए हों, लेकिन ये है जब आप एक हायर लेवल पे जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो इस तरीके से आपसे ऑपरेशन के जो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियल टर्म में, या फिर हेल्थनेस ऑफ द प्लांट, ये इस तरीके से बातें की इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपसे। सो दैट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं आपको आज इसके साथ ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने टॉप 8 करेक्टरिस्टिक ली है मैंने कि गुड फ्यूल की, ये जो 8 विशेषताएँ हैं वो होनी ही चाहिए जो भी आप फ्यूल यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, जो सबसे पहले है मैं आपको पहले वन बाय वन आपको बताता हूँ, उसके बाद आफ्टर दैट हर एक को एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊँगा क्या क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इजीली अवेलेबल। जो सेकंड है वो है चीप। थर्ड है हाई कैलोरिक वैल्यू। फोर्थ है लो इग्निशन पॉइंट। फिफ्थ है नो बर्न टू फास्ट एंड स्लो। सिक्स्थ है नो प्रोडक्शन ऑफ सूट एंड पॉइजनस गैसेज। सेवंथ है नो रेडिज्यू एंड लेफ्ट आफ्टर कंबशन। एट्थ है सेफ हैंडल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कि भाई ये तो मैंने जो 8 मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में अभी मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या पॉइंट की क्या क्या क्रेडिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले है इजीली अवेलेबल। भाई यदि हम किसी भी अपने बॉयलर्स के लिए कोई भी फ्यूल चूज करते हैं तो उसके सबसे पहले देखते हैं कि सपोज दैट हम प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि किस एरिया में फुल अवेलेबल होगा, या तो या राइसेस हो, या फिर कोल हो, या फिर फर्दर कोई अदर बायोमास फ्यूल हो। सो दैट इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि भाई एक तो फ्यूल की जो इजीली अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर क्या है, पैडीएक्स लार्ज क्वांटिटी में मिलता है। यदि इन द सेंस ऑफ हरियाणा के टच में जो भी जितना राजस्थान के एरिया आता है वहाँ पर क्या है, पैडीएक्स क्या है वो मोस्टली मिलता है। सो दैट वहाँ पे क्या है, इजीली अवेलेबल है वो सारी चीज़ें। तो सो दैट जो हमारी इजीली अवेलेबिलिटी है फ्यूल की वो वहाँ पे क्लैरिफाई हो जाती है। सो दैट यदि बोकारो की तरफ चले जाए, स्टील प्लांट के देखा तो उसके आसपास में भी ज़्यादा, यदि राजस्थान में देखा जाए या गुजरात में देखा जाए तो क्या वहाँ पे कोल अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है इन द एक्सेस ऑफ 650 से 500 किलोमीटर। तो सो दैट ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है कि इजीली अवेलेबिलिटी भी फ्यूल की हमें होनी चाहिए। सो दैट हम इस तरीके से वहाँ पे प्लांट लगा ले जहाँ पे फ्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इतना हाई जो हो जाता है, तो क्या है जो हमारा जनरेशन कॉस्ट या इनपुट कॉस्ट को मिला के देखा जाए तो हमें प्रॉफिट बहुत ही कम होता है। सो दैट हमें प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज रखना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें फ्यूल चूज करना चाहिए, उसी तरीके से हमें यूनिट इंस्टॉल करनी चाहिए। तो इसके बारे में यदि बात करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। सो दैट इसको यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड है चीप। भाई हमें प्राइस भी देखने होते हैं फ्यूल के, कि किस प्राइस पे को फ्यूल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है देखनी पड़ती है। तो नेक्स्ट वन है कि जितना हमारा मैक्सिमम चीप कॉस्ट यानी फ्यूल होगा, यदि गोल्ड क्वालिटी में होगा, चीप भी होगा, तो सो दैट क्या है हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो थर्ड वन है हायर कैलोरिक वैल्यू। भाई यदि हम हमारे पास अवेलेबिलिटी है, कॉस्ट भी हमने पता कर ली, लेकिन जो हाई कैलोरिफिक वैल्यू है, जो कि हमने पहले भी बात की है, कैलोरिफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट इन दैट फ्यूल, पर्टिकुलर फ्यूल, कि कितने अमाउंट में वो एनर्जी लेके रखता है अपने अंदर। तो सो दैट वो क्या है, वो है कैलोरिफिक वैल्यू, कि भाई उसको जलाने के बाद कितनी अमाउंट में उसको वो हीट जनरेट करेगा। तो दैट इज़ द हाई कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। कि भाई हम जब कोई भी
सपोज दैट कि कोई भी हम ऑर्डर करते हैं किसी फ्यूल के लिए, क्या है हम पहले उसके एनालिसिस रिपोर्ट मंगाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा लो इग्निशन पॉइंट, कि भाई उसका जो इग्निशन पॉइंट है वो भी लो होना चाहिए। इग्निशन पॉइंट मीन्स आपको मैं बता देता हूँ कि इग्निशन पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे क्या है जो भी फ्यूल है वो इन द सेंस ऑफ वेपोराइजेशन फॉर्म में आ जाता है। तो क्या है तो उसका क्या है जो हम फ्यूल्स जो गुड फ्यूल होता है उसका क्या है लो इग्निशन पॉइंट होना चाहिए, कि जैसे सपोज दैट कि वो कभी एट द रेट रूम टेम्परेचर वो क्या है ऑटो इग्निट ना हो जाए। कि उसमें क्या है यदि सपोज दैट कि हमारा रूम टेम्परेचर सपोज दैट अभी क्या है, अभी रिसेंटली हमारा सपोज दैट कि हम 38 डिग्री सेल्सियस पे क्या है हमारा जो है रूम टेम्परेचर है वो, तो क्या है यदि 38 डिग्री सेल्सियस हमारा रूम टेम्परेचर रहेगा तो यदि इससे ऊपर उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर रहा तो क्या है वो टेम्परेचर क्या है हमारा 38, तो हमारा रूम टेम्परेचर क्या है उससे ऊपर भी रहेगा तो क्या है वो ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, इन द सेंस ऑफ क्या है वो वेपोराइजेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या है उससे क्या है हमारा जो फ्यूल है वो आग पकड़ सकता है। तो क्या है उसका क्या है हमारा जो गुड फ्यूल होता है उसका क्या है ऑटो इग्निशन पॉइंट क्या है वो लो होना चाहिए। जो नेक्स्ट है वो है नो बर्न टू फास्ट एंड स्लो, कि भाई इनका कहने का मतलब है जो हमारा अच्छा फ्यूल होता है गुड फ्यूल होता है क्या है वो आसानी से देखो एकदम से क्या है क्विक फाइक हो जाए तो क्या है उसका क्या है हमारा क्या है वो देखा जाए तो इन द सेंस ऑफ ऑपरेशन क्या है वो ज़्यादा वॉल्यूम में क्या है फ्यूल खाएगा। इन द सेंस ऑफ गैसेस फ्यूल की बात करें तो यह क्या है ऑटो इग्निट यानी जल्दी से वो आग पकड़ता है और जल्दी से हीट तो इन दैट कंडीशन क्या है वो क्या रहेगा हमारा फ्यूल भी क्या है स्टेडी स्टेट में बंद करना चाहिए। और स्टेडी स्टेट सो दैट कि धीरे धीरे ही वो आग पकड़ना चाहिए, धीरे धीरे ही क्या है वो यानी इतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए उसका। तो क्या है क्योंकि जो फर्नेस में है जो हीट सस्टेन करने के लिए भी क्या है उसकी जो थोड़ा सा टाइमिंग होता है जो आपने 3 TS के बारे में सुना होगा, तो क्या है वो भी क्या है इस पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है नो प्रोडक्शन ऑफ सूट एंड पॉइजनस गैसेज। क्या है कि भाई इसमें क्या होगा कि नो प्रोडक्शन ऑफ सूट एंड पॉइजनस गैसेज, कि भाई जब कोई गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल जब बर्न आउट करता है तो उसमें क्या है जो सूट मीन्स कि जो है कि इन द सेंस ऑफ आप अनबर्न पार्टिकल कह सकते हो, और पॉइजनस गैस की जो भी जहरीली गैस है उससे फॉर्म नहीं होनी चाहिए। कि तो क्या है जब वो बर्निंग होगा तो क्या प्रॉपर वे से उसको बर्न आउट होना चाहिए जिससे कि हमारा जो सूट एमिशन है वो कम हो। जो पॉइजनस गैसेज है जैसे कि सोक्स नॉक्स है उनका प्रोडक्शन भी क्या है कम होना चाहिए। तो जो 7th पॉइंट है नो रेडिजुअल लेफ्ट आफ्टर कंबशन, कि भाई जो यदि जो अच्छा फ्यूल होता है वो क्या होता है कि उसके जलने के बाद कोई भी रेडिज्यू क्या है लेफ्ट ऑफ नहीं होते। तो देखा जाए तो सपोज दैट कि यदि हम गैसेस फ्यूल की बात करें तो क्या है उसमें जब बर्न होता है उसमें क्या है इन द सेंस ऑफ अपने ऑयल फायर बॉयलर देखे होंगे, क्या उसमें जब हम उसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो क्या उसमें क्या है बहुत ही कम मात्रा में आपको देखा होगी ऐस मिलती होगी, शायद ना के बराबर ही मिलती है। सो दैट क्या है वो यदि गैसेस फ्यूल की बात करें तो क्या है उसमें ना तो हमारा पॉइजनस गैसेस फॉर्म होती और ना ही सूट पार्टिकल उसमें ज़्यादा जनरेट होते। तो क्या है ये 7th पॉइंट था कि भाई एक गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल में जो आता है। जो 8th है सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ ट्रांसपोर्टर, कि भाई हमारा फ्यूल इस तरीके से भी होना चाहिए कि सपोज दैट यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो क्या है उसमें जो यूरेनियम यूज करते क्या उसका स्टोरेज काफ़ी क्रिटिकल होता है। सो दैट तो यह क्या है कि भाई हमारा जिस तरीके से हम फ्यूल यूज करते हैं वो इजी टू तो सेफ हैंडल उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में भी और उसका स्टोरेज में भी देखा जाए इन द सेंस ऑफ जो आपने देखा होगा कि कोल जो हैंडलिंग प्लांट्स होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें जो लोग काम करते हैं उनको क्या है लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हो जाते हैं। तो सो दैट उसका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है इन द सेंस ऑफ गैसेस फ्यूल। तो देखा जाए तो ये हम हर एक फ्यूल के लिए बातें कर रहे हैं कि भाई जो कि गुड फ्यूल होता है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कि ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स है इनको हम यदि देखा जाए तो कौन से फ्यूल इस कैटेगरी में आते हैं। यदि स्टार्टिंग में हम बात करें कि भाई सॉलिड फ्यूल जो कोल है या फिर वुड है कि ये सॉलिड फ्यूल्स में आते हैं। जो कोल है हमारा देखा जाए तो एक तो उससे जो क्या है जो
यदि हम उसको बर्न आउट करते हैं, उसको क्या है रेजिड्यूज भी उसमें बचते हैं, और क्या है जो पॉइजनस गैसेज है वो भी इससे जनरेट होती है। और देखा जाए कि उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी कॉस्टली आता है। यदि देखा जाए तो कभी आप जहाँ पे नॉन एनेबिलिटी एरिया में यदि आप प्लांट लगा लेते हो तो ये क्या है उसका स्टोरेज में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी जो हैंडलिंग होती है उससे जो डस्ट हजार्ड क्रिएट होते हैं। और इन द सेंस ऑफ यदि वुड देखा जाए तो वुड क्या है हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि वुड जो फ्यूल है उसको जनरेट करने के लिए हमें काफ़ी सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, सो दैट हम उसके लिए बिल्कुल भी परमिशन नहीं देते। और यदि अभी देखते हैं कि भाई इस फ्यूल में जो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है ये किस फ्यूल के लिए होती है। ये होती है हमारी स्पोदेट की, जैसे कि अपने लिक्विड फ्यूल्स है, जैसे कि एलपीजी है, सीएनजी है, केरोसिन है, पेट्रोल है। इनको देखा जाए तो इनका एक तो इजीली हैंडलिंग होते हैं, और क्या है इनको यदि हम एज ए फ्यूल के तौर पे यूज़ करें तो क्या है इनकी जो स्टोरेज है, इनकी जीसीवी होती है वो हाई होती है। जो सारी चीज़ें इनका ऑक्टो इग्निशन पॉइंट भी क्या आता है वो काफ़ी कम होता है, इसको स्टोरेज भी आसानी से कर सकते हैं। सो दैट ये सारी चीज़ें की देखी जाए तो ये सारे फ्यूल क्या है ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से कॉस्टली होती है इनकी जीसीवी काफ़ी हाई होती है। तो जैसे कि 8,000 के लिक्विड फ्यूल्स की यदि एलपीजी की बात करें, पेट्रोल की जगह 7,500 से 8,000 तक या 10,000 तक भी मिलते हैं। यदि हाई स्पीड डीजल की बात करें तो यदि इन द सेंस ऑफ कोल की बात करें तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो अपनी 3800 के आसपास मिलती है। सो दैट जिस तरीके से हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती जाती है। सो दैट दोस्तों ये तो जो 8 करेक्टरिस्टिक्स थे कि जो मैंने बताया कि जो एक गुड फ्यूल के लिए होनी चाहिए, ये मस्ट है। यदि आपसे भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन किया जाए तो आपको पता होना चाहिए इन बातों का। तो दोस्तों आज इस वीडियो को इतना एंड ही करते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आपसे रूबरू हुए, क्योंकि मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि मेरे कैमरा के साथ क्या हुआ है। सो दैट ये रिस्टोर हो चुका है, तो आगे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। सो दैट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फॉलो द कोविड गाइडलाइन मस्ट। बाय बाय, टेक केयर।